that will stop you. I would like to quote you a few lines from Dinkar. है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखर। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो कष्ट सहना होगा, ये तपस्या है। कष्ट सह करके और अपने उद्देश्य तक पहुंचना है, गंतव्य तक पहुंचना है। यही आपके ये मोटिवेशन है इस संस्था का, है ना। मैंने कहा कष्ट सहना है, कैसे सहना है? तो पीसा जाता है जब इक्षुदंड, ईख का डंडा, झरती रस की धारा अखंड। मेदी जब सहती है प्रहार, बनती रत्नों का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अद्वित यश क्रेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, विघ्नों से घबराना नहीं। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर। याद रखना है इन पंक्तियों को, सारे बाधाओं को, विघ्नों को पार करते हुए अपने उद्देश्य पर पहुंचना है। यही होना चाहिए। अपने पथ से आप कभी भी विचलित नहीं हो, ऐसी प्रतिज्ञा करें। टेक अप होप and not to deviate from your real and original path. Remember it every time. Just before going to your bed, just after getting up from your bed, always remember your aim as keynote. I have to do such thing. Again, I would thank you, congratulate you along with your parents for their proper upbringing that led to achieve such success in your CBSE exam. And wherever you are, whatever you achieve, Sunshine is your mother institution, and it will always feel pride in your success. It is the nursery where wherefrom you have got proper nourishment. You have been nurtured, rather, to grow up into a sensible and well-performing student. Never forget your mother institution. Never forget your teachers. And I have advised you to always stick to your father and mother. बोलता बिहार न्यूज चैनल में देखिए निजी शिक्षण संस्थान द्वारा उठाए गए उत्कृष्ट कदम। छात्र और अभिभावकों के बीच संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित करके एक दूसरे को किया गया सम्मानित। गौरतलब है कि बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत रोसड़ा प्रखंड क्षेत्र स्थित भिरहा रोड ढट्ठा गांव में संचालित इंग्लिश मीडियम CBSE +2 निजी शिक्षण संस्थान सनशाइन स्कूल में प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के बीच हौसला अफजाई के लिए फूलमाला, पाक चादर एवं मेडल प्रदान करके सम्मानित किया गया है। ग्राम भट्टा स्थित संचालित सनशाइन स्कूल के डायरेक्टर श्री गणेश प्रसाद राय द्वारा संचालित सम्मान समारोह में सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाले कक्षा के परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करके पल्लवी कुमारी, प्रेम कुमार, प्राची कुमारी, तनिष कुमार,
राजदीप कुमार, उत्सव कुमार, विशा कुमारी, संदीप कुमार, स्वाति कुमारी सहित कई अन्य प्रतिभाशाली छात्रों ने विद्यालय प्रबंध समिति की ओर से पुरस्कृत होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग कमेटी के अध्यक्ष, ग्राम बिरहा निवासी शिक्षाविद प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण राय, प्रधान अध्यापक प्रिंसिपल कुमार रघुवीरन, विद्यालय के शिक्षक संजीव कुमार, कृष्ण कुमार राय, श्रीमती नीतू कुमारी, सुष्मिता कुमारी, मुकेश कुमार झा सहित सभी अध्यापक एवं छात्र छात्राओं सहित सैकड़ों की संख्या में अभिभावक उपस्थित थे। छात्र अभिभावक सम्मान समारोह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मैनेजिंग कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण राय ने शिक्षा संबंधी उपस्थित छात्र छात्राओं को कई अनेकों गुण बताए हैं। देखिए संवाद। I would like to call Prabhakar sir. Please come here. My children, I would like to call Ramanu sir. Please come here. And Lalu sir, welcome him there. So welcoming with a warm clapping to the highest scorer of this session, Pallavi Kumari. And parents who are present here, and first of all I want to say thanks to all the teachers from whom I taught till now, and to my elder brother Aditya also, who started teaching me since class 6th maths, and then in 10th he taught me science as well as maths. And then I want to congratulate all the students who performed well in this exam, and to all those who did not get a good marks but still get marks, which is good. Thanks. First, I would like to thank all my parents, teachers, and everyone for my great achievement and always supported me in all my journey. Thank you so much. First of all, I want to thank you, Rakesh, for giving me this opportunity to speak something in front of all of them. It's a very big honor to me, especially, and thank you so much for so. And secondly, I would like to say everybody here or next batch that the only thing you should do in your entire journey is to believe in yourself. If you will believe in yourself, you will do anything in the life. Thank you so much. Thank you to all my teachers, my parents, my supporters, and special thanks to Sanjeev sir, my teacher, my mentor, and my best friend for all the service. I would be very happy to dedicate this to my teachers and my parents who have always supported me and never let me to restrict myself from achieving the next. Thanks for this honor. It is not my achievement, it is achievement of my parents and the teachers who give me the right directions, but only I have to follow that directions. Thank you. Good morning everyone. I hope I'm audible to all of you. Am I audible? Yes. Yeah. I was a part of this school. I'm Vaishnavi Mandal. It's a great honor to be a part of here. Again, I got the opportunity to be here, and I feel so obliged to all of you, especially to Director Sir, to my parents, and everyone over here. I really want to thank my parents, my teachers, and Director Sir especially for believing in me, for supporting me, and for making me what I am today. I haven't achieved anything yet. I'm still in my training phase. I'm a trainee pilot, by the way. I fly planes. Yeah, that's all for today. I guess. Thank you so much. Have a good day. Of 2001 batch, Prashant Kumar.
Please come here. आप किस विद्यालय में पढ़ रहे हैं और कैसी व्यवस्थाएं यहाँ चल रही है? मेरा नाम पल्लवी कुमारी है और मैं इस स्कूल की एक छात्रा थी अभी तक और आगे भी सोच रही हूँ यहीं पे पढ़ने की। इस स्कूल की व्यवस्था बाद बाकी सारी चीज़ें अच्छी है, अच्छे टीचर्स हैं, यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करवाई जाती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन भी रहता ही है और सारी चीज़ें हैं यहाँ की बहुत ही अच्छी है। इंसान यहाँ पे अच्छे से अगर पढ़ सकता है, अगर बच्चा पढ़ने वाला हो या नहीं हो फिर भी वो पढ़ सकता है अगर वो थोड़ा सा भी ध्यान यहाँ पे दे। उनको कोचिंग्स या फिर ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर वो ठीक से पढ़ेंगे तो। बाद बाकी मैंने भी कभी कोई कोचिंग या फिर ट्यूशन नहीं लिया, बस मेरे भैया ऐसे हेल्प करते थे और मैं स्कूल आती थी, बस उतना ही पढ़ाई करती थी और ज़्यादा कुछ खास था। सफल बच्चे के लिए क्या करना है? और सफल बच्चे के लिए बस वो पढ़ाई पे ध्यान दे और जैसे ऐप्स होते हैं, सोशल मीडिया ऐप्स जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक जो कि बच्चे यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, वो उन्हें नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर वो उस पर फोकस करेंगे तो उन पढ़ाई पे वो फोकस नहीं कर पाएंगे और जब वो पढ़ाई पे फोकस नहीं करेंगे देन वो बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स कैसे ले पाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? पल्लवी। जो इस संस्थान में आपने इतना अच्छा शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास किया है, क्या विशेषता है इस संस्थान में और क्या आपको मिला है यहाँ से अधिकतम पढ़ाई का स्रोत? यहाँ पे तो पहले बहुत ही क्वालिटी टीचर्स बहुत अच्छे अवेलेबल, यहाँ पे आपको हर स्टेज में सपोर्ट करते हैं, आप मेंटली फिजिकली सब जगह। यहाँ पे टीचर्स किसी भी कितना भी कमज़ोर बच्चा हो उसको बहुत अच्छे से सपोर्ट करके पढ़ाने में बहुत हेल्प करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट सॉल्विंग, कितना भी कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा उस पर बहुत ध्यान देते हैं और बहुत ही अच्छे से सपोर्ट वगैरह करते हैं जिससे बहुत हेल्प होता है किसी भी बच्चे को। डिजिटल इंडिया है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? विद्यार्थियों को क्या डिजिटल इंडिया का सेवा लेते हुए पढ़ाई में भी रखना चाहिए रुचि? और डिजिटल इंडिया में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म चेंजिंग आ गया, आप बहुत कुछ फ़ोन पे देख के पढ़ सकते हैं। ये लगे कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन, अगर आप फ़ोन पे पढ़े किसी भी बड़े से बड़े कंपटीशन को निकाल सकते हैं या फिर हर एक क्वालिटी एजुकेशन मिलता है। अगर आपके पास फिजिबल नहीं है अगर फीस वगैरह तो आप बहुत यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स के लिए, तो बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये आपको थोड़ा डिस्ट्रैक्शन फ्री रहना पड़ेगा, थोड़ा इंस्टा वगैरह ये सब रील्स वगैरह से दूर रह के आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। सफलता पाने के लिए सबसे बड़ा रहस्य क्या है जो जिस रास्ते से आप गुजरे सफलता प्राप्त? तो सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको खुद पे बहुत भरोसा रखना पड़ेगा और कंटिन्यू अगर आप मेहनत करते हैं तो बहुत ईजिली आपको मिल सकता है। आपको कंटिन्यूसली हर रोज़ पढ़ना होगा, एक दिन से कुछ नहीं होगा, हर रोज़ आपको पढ़ के धीरे धीरे करके बहुत अच्छे से सफलता मिल सकता है। क्या नाम है? मेरा नाम प्रेरणा प्रेयसी है। मैं वैष्णवी मंडल हूँ। मैं 2019 में यहाँ से पास आउट हुई थी। उसके बाद मैंने 12th किया विद PCM फ्रॉम देहरादून और फिर अभी मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ FSTC भिवानी से पायलट का। आई जस्ट गॉट माई सोलो फ्यू डेज बैक। उसमें हम अकेले प्लेन उड़ाते हैं और फिर इफ़ यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ देन जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड डोंट डेविएट फ्रॉम योर ट्रैक। दैट्स ऑल। इतने बड़े सपने को साकार किया आपने, पायलट बनने का जो मन में बनाया था, ठान लिया था, कहाँ पढ़ाई की है इस वास्ते? मैंने 10th यहाँ से किया है सनसाइन से एंड देन मैं देहरादून गई थी 12th करने के लिए विद PCM। उसके बाद मैं इंटरव्यू दी हरियाणा में FSTC और फिर वहाँ पे मैं इंटरव्यू में पास हो गई एंड देन मैंने पेपर दिया, उसमें पास हो गई। देन मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट किया और अभी मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे विद्यालय के छात्र अभिभावक? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि खुद में बिलीव रखा करो, डोंट डेविएट फ्रॉम योर ट्रैक, कीप फोकस ऑन योर गोल एंड। समस्तीपुर जिला के रोसड़ा अनुमंडल क्षेत्र में सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जो ये शिक्षण संस्थान का संचालन किया गया है और कैसे यहाँ बच्चों का क्या एडमिशन में क्या सुविधा रहती है और कैसे बच्चों को यहाँ शिक्षा प्राप्त होती है? ये रोसड़ा अनुमंडल से हम 3 किलोमीटर दूर पे हैं। कहने के लिए तो देहात और शहरी सुविधा से लैस जो आपको शहरों के स्कूल में देखने के लिए मिलेगा, यहाँ के स्कूलों में आपको बच्चे के द्वारा कंप्यूटर लैब, खेलकूद, लाइब्रेरी और इन तमाम सुविधाओं का उपयोग किया जाता है। हमारे बच्चे
2012 में एफिलिएशन स्कूल को मिला है CBSE से। उसके बाद से लेकर के अब तक अनुमंडल स्तर पर अपना जलवा कायम रखा है बच्चों ने। इस बार भी हमारे यहाँ से जो पास आउट हुए हैं क्लास 10th के बच्चे 96% मार्क्स लेकर के सर्वोच्च स्थान लाया है 10th में। 12th में भी 90+ बच्चे लाए हैं मार्क्स। देहाती क्षेत्र में रहने के बावजूद प्रतिभा की कमी नहीं है। हमारे बच्चे मेहनत करते हैं और अपना एक अलग पहचान जिला में कायम रखा है। अनुशासन, शिष्टाचार, कड़ी मेहनत, एक सफलता रिजल्ट, और इसके बाद आगे का जो उनका सोच है बहुआयामी सोच है। जिंदगी के हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ रहे हैं। यही शुभकामनाएं उनके साथ मेरी है। जहाँ तक आपने एडमिशन के बारे में पूछा, तो एडमिशन की सरल प्रक्रिया है। बच्चे यहाँ क्लास 1 से लेकर के 11 तक नाम लिखाते हैं, क्योंकि ये CBSE से +2 तक के लिए एफिलिएटेड है। RT का पालन किया जाता है। वर्ग 1 प्रथम में 25% बच्चों का नामांकन, जो गरीब कमजोर वर्ग के हैं उनके बच्चों का नामांकन फ्री में किया जाता है। और कोई जानकारी नहीं? कुछ नहीं। आज जो कार्यक्रम से कितने स्टूडेंट रहे, अभिभावक आज के कार्यक्रम में जो 2024 ऑल इंडिया सेकेंडरी एग्जामिनेशन हुआ है, उसी का रिजल्ट घोषित होने के बाद बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए सह गार्जियनों का अभिनंदन समारोह का आज निर्णय लिया गया था और उसको पूरा किया गया है। इससे एक प्रेरणा मिलती है आने वाले बच्चों के लिए कि हम भी मेहनत करें, और हमारे गार्जियन भी स्कूल में आकर सम्मानित होंगे। अच्छा लगेगा, एक बच्चों में मोटिवेशन होता है। इससे वही लगभग 600 के आसपास 600 बच्चे की संख्या होगी। आज जो कार्यक्रम हुआ जी, इससे पूर्व भी ऐसा कार्यक्रम हुआ था? नहीं, ये प्रतिभा सम्मान का पहला कार्यक्रम है। जी हाँ, पेरेंट्स मीटिंग भी होता है? पेरेंट्स मीटिंग तो होती रहती है, वो अलग चीज है ना। इस ढंग का ये पहला कार्यक्रम है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम गणेश प्रसाद राय, मैं यहाँ पर निदेशक के रूप में हूँ।